वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मैं पंडित नारायण भट्ट एक बार पुनः फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आज एक पुनः ऐसे महापुरुष का चरित्र आपके समक्ष लेके आया हूं जिनके कारण हमारी सनातन संस्कृति आज जीवित है। ऐसा महापुरुष युगों युगों तक इस पृथ्वी, इस धरातल को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं पितामह भीष्म की। आप जानते हैं भीष्म पितामह कौरव और पांडवों के परदादा थे। तो भीष्म को भीष्म पितामह जो कहने की परंपरा प्रारंभ हुई और खास करके उनके नाम के साथ जो भीष्म शब्द लगा, ये उनका नाम नहीं है, ये उनके द्वारा किया गया वो प्रॉमिस और वो प्रतिज्ञा है जिसके कारण वो भीष्म कहलाए। भीष्म का वैसे अर्थ होता है भयानक। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई होगी जिसके कारण वो भीष्म बने? तो आइए उस महापुरुष के जीवन चरित्र पर एक नजर डालते हैं। यो भी जो है भीष्म पितामह का जो जयंती है वो माघ शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और वही उनकी जयंती है। तो उनकी जयंती के अवसर पर उनको एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी हम सब की तरफ से। सनातन परंपरा में जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ये शास्त्र का आदेश है कि आप अपने पितरों के साथ भीष्म पितामह को भी अवश्य जल दें। ये परंपरा है। तो हम सबके परदादा हैं, पितामह हैं। तो एक झलक उनके जीवन चरित्र पर चलते हैं। भीष्म पितामह के पिताजी का नाम था राजा शांतनु। शांतनु पूर्व जन्म में, देखिए तारतम्य कैसे जुड़ा रहता है, ये भगवान की लीला का इसमें भगवान की लीला का एक हम झलक देखते हैं। पूर्व जन्म में महाराज शांतनु का नाम था महाभिष और महाभिष देवताओं की मीटिंग में बराबर आया जाया करते थे, इतने प्रतापी थे। और एक समय की घटना बताते हैं कि सारे देवी देवता एकत्रित हुए सभा के लिए, मीटिंग के लिए, और ब्रह्मा जी उस सभा के प्रधान थे। उनके ही नेतृत्व में ये मीटिंग चल रही थी, प्रारंभ होने वाली थी। सभी देवियों के साथ साथ माता गंगा भी वहां पधारी, ऐसा लिखा है। अचानक एक ऐसा हवा का झोंका आया कि लिखा है कि माता गंगा की साड़ी का जो पल्लू था ना, वो उड़ गया। तो ये देख करके सभी देवताओं ने नजर झुका ली, एक मर्यादा के कारण। लेकिन ये जो महाभिष थे वो माता गंगा को देखते रहे एकटक, और इधर गंगा माता भी उनको एकटक देखती रहीं। और ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देव सभा है, आप लोग देवी देवता हैं, लेकिन महाभिष और गंगा ने आज मर्यादा का उल्लंघन कर दिया देव सभा का। मनुष्यों की तरह इस
अवस्था में भी अमर्यादित व्यवहार किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ मनुष्य ही बनो दोनों। गंगा जी को भी श्राप मिला और महाविष्णु को भी श्राप मिला, और यही महाविष अगले जन्म में बनते हैं महाराज शांतनु। और इस घटना के साथ में एक घटना और जुड़ गई सज्जनों, देखिए वह ऐसा कि अष्टवसु होते हैं, ये देवता हैं, और ये अष्टवसु जो हैं भगवान विष्णु और इंद्र जब कोई काम करते हैं तो उस कार्य को आगे बढ़ाने में उनके सहयोगी की तरह काम किया करते हैं। तो अष्टवसुओं का भी चरित्र इनके साथ जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण में इनके नाम लिखे हैं कि द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, द्यौ, वसु और विभावसु, ये 8 नाम हैं। अब ज़्यादातर आप लोग जानते हैं और सुनते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, ऐसे सुनते हैं ना। और लोग ये भी समझते हैं कि 33 कोटि माने 33 करोड़, लेकिन वास्तव में कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता, 33 प्रकार ऑफ गॉड। उसमें से, उन प्रकारों में से 8 ये वसु हैं, 12 आदित्य और 11 रुद्र, 11 रुद्र हैं, इंद्र और प्रजापति। इन सबको यदि आप प्लस करते जाएंगे तो बन जाएंगे 33। यही 33 कोटि माने प्रकार के देवता हैं जो सृष्टि को चलाते हैं, जहां जिसकी जरूरत है उसको बैलेंस करते हैं। अब यहां पर एक लीला हुई कि एक समय ये 8 वसु भाई हैं, ये अपने पत्नियों के साथ में पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आए, और वहां गए जहां पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, और बड़ा दिव्य था। ऋषि मुनि बैठ के तप कर रहे हैं, साधना हो रही, जप हो रहा है। लेकिन जब ये लोग गए वहां, उस वक्त जो है महर्षि आश्रम में न थे। आश्रम में घूमते हुए इन सबकी नजर पड़ी उस आश्रम की गाय, जिसका नाम था नंदिनी। ये नंदिनी जो है ना, कामधेनु की बछड़ी है। कामधेनु वो गाय है, उसके सामने आप जो संकल्प बोलोगे, जो आप मन में सोचोगे, वो पूर्ण हो जाएगा। वही नंदिनी का स्वभाव भी है। लेकिन देखने में बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर है। लेकिन परमात्मा ने कुछ ऐसी लीला रची कि ये वसु अपनी पत्नियों के साथ जब गए तो इनको वो गाय बहुत भा गई, बहुत पसंद आ गई। कहा बहुत प्यारी है, लेकिन हमारी नहीं है, ये किसी अन्य की है। लेकिन उसमें से जो देव नाम के वसु थे ना, उनकी जो पत्नी थी, उसको नंदिनी बहुत ही अच्छी लगी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो ये गाय अपने साथ ले जाना है। देव नाम के जो वसु थे, अन्य भाइयों को देखा तो सबकी लगभग सहमति जैसी लगी, किसी का कोई विरोध न था। तो जाकर के देव नाम के इस वसु ने नंदिनी को आश्रम से अपहरण कर लिया, ले गए। देखिए, देवता होकर के भी जब ये ले गए और महर्षि वशिष्ठ आश्रम में आए तो देखा कि नंदिनी गायब है। ध्यान लगाया तो महर्षि वशिष्ठ को तुरंत पता चल गया कि ये तो अष्टवसुओं की करामत है। उन्होंने तुरंत अष्टवसुओं को अपने दिव्य पराक्रम से बुलवाया और डांट लगवाई और श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि ये काम देवताओं का नहीं है, ये तो मनुष्यों का जैसा काम किया तुमने, वो भी ऐसे मनुष्य, नीच मनुष्य। इसलिए मैं श्राप देता हूं, पृथ्वी में ही मनुष्य बन करके रहो और ऐसे ही नीच कर्म करते रहो। अब तो पैर पकड़ ली, गलती हो गई। जितने जो 7 वसु थे उन्होंने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि गलती तुम्हारी इतनी है
कि जब तुम्हारा भाई अपराध करने को तैयार हुआ, उसका विरोध क्यों नहीं किया? तुमने सहमति दी। तो पाप कर्म करना ही पाप नहीं है, पाप कर्म को होने देना भी पाप है, इसलिए दंड के अधिकारी तुम बनते हो। पर सातों का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सीधा तुम लोग इस कार्य में संलग्न नहीं हो, इसलिए तुम्हें क्षमा हो सकता है, अपराध कम हो सकता है। तुम्हें 1 वर्ष के लिए कम से कम पृथ्वी लोक में मनुष्य के शरीर में आना पड़ेगा। लेकिन देव नाम के वसु को तो बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। ये एक तरह से श्राप था। अब देवताओं ने विचार किया कि यदि 8 देवता अपने पद पर नहीं रहेंगे तो सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा। तभी सबको पता चला कि ब्रह्म सभा में महाभिष और माता गंगा को श्राप हो गया है कि उनको मनुष्य योनि में जाना है। देवताओं ने विचार किया कि क्यों न इस मौके का लाभ उठाया जाए। 8 वसु गए, उन्होंने माँ गंगा को प्रणाम किया और कहा कि हमें पता चला है कि आप श्रापित होकर के मनुष्य योनि में जाने वाली हैं, इसलिए हमारा एक काम कर दें माँ, देवताओं के हित में, जगत के हित में। गंगा माँ ने कहा क्या काम है? उन्होंने कहा हमें भी श्राप मिल गया है, हमें भी मनुष्य योनि में जाना है, लेकिन यदि आप हमें जन्म दे करके तुरंत ही मुक्त कर दें तो हमको फिर से मनुष्य शरीर में रहना नहीं पड़ेगा। तो गंगा माँ ने कहा कि ठीक है, यदि दैव योग यही है, भगवान की मर्जी है तो अवश्य करूंगी। तो ये बात हुई। तो कालांतर में जब महाविष शांतनु बने और राज्य करने के लिए जब आए और घूमते घूमते जब गंगा किनारे गए तो उनको एक दिव्य शक्ति देवी के दर्शन हुए, आकर्षित हो गए, पास में गए, पूछा कि देवी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है, किस कारण से यहाँ बैठी हैं, अन्य इत्यादि इत्यादि प्रश्न। तो जो गंगा अभी मनुष्य रूप में आई थी, उन्होंने कहा कि देखो मैं जो यहाँ किसी वर की खोज में हूँ, कोई योग्य पुरुष मिल जाए तो विवाह करूँगी। तो शांतनु ने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि आप मुझसे विवाह कर लें, और अपनी योग्यता का परिचय दिया। मैं बोला इस देश का राजा हूँ। तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है हमारी। वो शर्त ये है, मैं जो भी करूँ, जब भी करूँ, जैसे भी करूँ, आप कभी रोकेंगे नहीं और टोकेंगे नहीं। क्या ये मंजूर है? अब शंतनु महाराज जो है गंगा के प्रेम में इतने विभल हो चुके थे, उन्होंने सारी शर्तें मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कभी नहीं पूछूंगा और कभी नहीं रोकूंगा न टोकूंगा। तो इस शर्त पर विवाह हो गया। लेकिन गंगा मैया ने कहा यदि आपने रोक टोक दिया तो वही हमारे वैवाहिक जीवन का अंतिम दिन होगा। यूं विवाह जब हुआ तो अब महाराज शांतनु की यहाँ पर संतान हुई। पहली संतान हुई, गंगा उसको उठा करके ले गई और नदी में डाल दिया। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं 7 संतानें हुई। और जब भी संतान पैदा हो गंगा उठा करके उसको नदी में डाल दे। अब 8वीं संतान। तो 8वें संतान को उठा करके जब गंगा जाने लगी तो शांतनु उसके पीछे पीछे हो गए, और जैसे नदी में डालने वाली थी पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। बोला ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, इसका रहस्य क्या है? कोई माँ अपने बच्चों को पैदा होते ही मारती है क्या? बातचीत हो गई, रोक दिया। तो जो गंगा शापित होकर के स्त्री के रूप में आई थी, उन्होंने कहा कि महाराज अब आपने शर्त तोड़ दी, आपने कहा था न रोकूंगा न टोकूंगा, आपने रोक भी दिया, टोक भी दिया, इसलिए हमारा वैवाहिक जीवन यहीं पूर्ण हो गया। और फिर बता दिया कि मैं शापित गंगा हूं और ये जो 7 पुत्र हैं ये अष्टवसु हैं, ये 8वां था जिसे आपने रोक लिया, लेकिन अब मैं जा रही हूं यहां से स्वर्ग और इस बालक को अपने साथ लेके जा रही हूं
समय आने पर आपको लौटा दूंगी, आपका पुत्र आपको मिल जाएगा। यूं कह करके गंगा पृथ्वी का त्याग करके स्वर्गलोक में चली जाती है, श्राप से मुक्त हो जाती है एक तरह से। अब कालांतर में महाराज शांतनु ने देखा कि एक दिन एक बालक ने नदी में बाणों का बांध बना दिया है और उसके साथ खेल रहा है। गए पास में, पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और ये सब कैसे कर रहे हो, ये धनुष विद्या कहाँ से सीखी इत्यादि। जब बात करने लगे तो इतने में गंगा मैया फिर से प्रकट होती हैं और अपना परिचय भी देती हैं और बच्चे का परिचय भी देती कि आपका ही बच्चा है जिसको मैं ले गई थी, अब ये योग्य हो गया है, इसने धनुर्विद्या इत्यादि जितनी विद्याएं थी सब सीख लिया है और ये अब आपके साथ रह करके आपकी सेवा कर सकता है। यूं कह के गंगा मैया तो अंतर्धान हो गई और इस बच्चे का नाम था देवव्रत। इनका नाम क्या था? देवव्रत। और देवव्रत को लेकर के आए, बड़ा हर्षोल्लास हुआ, बड़ा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, उत्सव हुआ और राजा ने घोषित कर दिया कि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? देवव्रत। बड़े प्रसन्न थे महाराज, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। ये देखिए, अच्छा खासा राजकाज चल रहा था, महाराज शांतनु प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब वो जंगल में आखेट के ले गए, ये राजाओं का शौक हुआ करता था पहले, तो वहां दूर से कोई बड़ी सुगंध उनके नाकों में आई और उसी दिशा में गए तो वहां देखा कि एक युवती जो है नाव चला रही है और उसके शरीर से ये सुगंध आ रही है और देखने में बड़ी दिव्य है। तो राजा गए, राजा ने अपना परिचय दिया और उसका परिचय पूछा और मैं लंबी कथाओं को शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं कि राजा ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी रानी क्यों न बन जाती हो, इतनी सुंदर हो और मेरे राजमहल में रहोगी तो उसकी शोभा बढ़ेगी। तो उनका नाम था सत्यवती, आप जानते हैं। तो सत्यवती ने कहा कि यदि आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पिता के पास गए शांतनु और यही प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज देखिए, ऐसा है कि मेरी बेटी आपसे विवाह करेगी, लेकिन इसकी जो संतान होगी वो यदि राजा बनेगी, ऐसा आप मुझे वचन दें तो मैं जो है तैयार हूं। तो राजा शांतनु ने कहा कि राजकुमार तो ऑलरेडी निर्धारित है, देवव्रत मेरे बाद में राज्य करेगा। तो उसने कहा कि फिर सॉरी, मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकता। राजा चले गए, लेकिन राजा दुखी रहने लगे। उनका व्यवहार देख करके देवव्रत को चिंता हुई। देवव्रत ने पता लगाया कि आखिर पिताजी के दुख का कारण क्या है और वो स्वयं गए सत्यवती के पास में। उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी का परिणय क्यों नहीं स्वीकार कर रही हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से यदि वो आप लोग बात कर लें, वो हम कर दें तो मैं कर लूंगी विवाह। लेकिन यही बात जब सत्यवती के पिता के सामने गई तो उन्होंने वही कहा। तो देवव्रत ने कहा कि हम नदी के किनारे ही हैं, पवित्र जल हाथ में लेकर के मैं संकल्प करता हूं कि मेरे बाद, माने मैं इस राज्य का राज सिंहासन कभी नहीं लूंगा। पिता के बाद आपकी बेटे से जो संतान होगी वही राज्य करेगी, संकल्प ले लिया। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा कि बात इतने से खत्म थोड़ी न होती है, तुम कल विवाह करोगे, तुम्हारी संतान होगी तो वो राज्य क्लेम कर लेंगे, तब क्या होगा? तब जो है जिसके कारण उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और उन्होंने कहा मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी राजा नहीं बनूंगा। जो भी हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा उसकी सेवा करूंगा। इसलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म प्रतिज्ञा वाला।
और पितामह तो आगे चल करके 4-5 पीढ़ी तक जीवित रहे, इसलिए उनका पितामह नाम पड़ा। और ये जब राजा को पता चला तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने पुत्र को कहा, बेटा आशीर्वाद है कि जब तक नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं हो, जब तक चाहोगे इस पृथ्वी पर रह सकते हो। ये आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद विवाह होता है। फिर आगे जो है किस प्रकार से महाराज शंतनु की संतान आगे बढ़ती हैं और उनसे चित्रांगद विचित्र वीर्य आते हैं, कौरव पांडव उत्पन्न होते हैं, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह के जीवन से हम लोग ये सीख रहे हैं कि दृढ़ता जीवन में, योग्यता हो तो ही व्यक्ति अपने संकल्पों पर टिका रह सकता है। ये हमने भीष्म पितामह से सीखा है। आज सनातन धर्म में भीष्म पितामह का स्थान जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो ऐसे सनातन पुरुष को उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं। और आइए उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ऐसी शक्ति हमें भगवान दे कि हम सत्कर्म करने का संकल्प लें और उसमें अडिग रहें और सनातन धर्म में ही पैदा हों और सनातन धर्म के लिए ही जिएं और सनातन धर्म को जीते हुए अपने जीवन को पूर्ण करें। यही प्रेरणा भीष्म पितामह से लेते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप सबका कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में सद्भावना हो।